हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में शेरबाज सीरीज की तीसरी कॉमिक शेरबाज और खूनी कंकाल का रहस्य। इससे पहले की जो दो कॉमिक्स हैं, शेरबाज और काली घाटी के नरबख्शी और बेरहम लुटेरे, ये दोनों ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है और मैंने शेरबाज की प्लेलिस्ट बना दी है जहां पे आपको ये सभी कॉमिक्स मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खूनी कंकाल का रहस्य का पहला भाग। खूनी कंकाल का रहस्य, कथा एवं चित्रांकन राणा ब्रदर्स। भारत के विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर स्वामी नाथन, जिन्होंने अणु ऊर्जा पर कई अनुसंधान किए थे, एक अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन से लौटकर अभी अपने घर पहुंचे ही थे कि ट्रेन ट्रेन मंगू, देखो तो कौन है। जैसे ही मंगू ने दरवाजा खोलकर बाहर जाकर उसके होश उड़ गए। भूत! और डर के मारे बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। गंगू की चीख सुनकर प्रोफेसर चौंके। ओह, ये चीख कैसी, जरा देखूं तो। फिर वे तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर स्वामीनाथन ने जो कुछ देखा वह वास्तव में ही चौंका देने वाला था। उनके सामने एक नर कंकाल खड़ा था। अरे ये क्या, चलता फिरता नर कंकाल! और इससे पहले कि प्रोफेसर स्वामीनाथन कुछ कर पाते, उस कंकाल ने उन्हें धर दबोचा। प्रोफेसर स्वामीनाथन की हत्या करने के बाद नर कंकाल हवा में उड़ गया। अगले दिन देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने इस घटना को अपने अपने ढंग से प्रकाशित किया। वास्तव में ही पुलिस अधिकारी इस घटना से हैरान थे। सर, नौकर मंगू का कहना है कि उसने भूत को अपनी आंखों से देखा है। सब बकवास है, ये कोई और ही चक्कर लगता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो यही बताती है सर कि प्रोफेसर की हत्या गला घोट कर की गई है। लेकिन गले पर जो निशान पाए गए हैं वे इतने गहरे हैं कि किसी भी तरह किसी आदमी की उंगलियों के निशान नहीं कहे जा सकते। यही बात तो मुझे भी उलझन में डाल रही है। अभी पुलिस इस संबंध में कोई निश्चित राय कायम भी नहीं कर पाई थी कि यह किसी भूत का काम था अथवा किसी इंसान का, कि अचानक एक दिन जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर त्यागी अपनी प्रयोगशाला में काम करने में व्यस्त थे। डॉक्टर त्यागी! अपने पीछे एक घरघराती हुई आवाज सुनकर डॉक्टर त्यागी पलटे। ओह, ये क्या! और अरे तभी डॉक्टर त्यागी का सहायक प्रोफेसर सिन्हा वहां पहुंचा। इससे पहले कि प्रोफेसर सिन्हा की समझ में कुछ आता, खूनी कंकाल ने झपट कर उसकी भी गर्दन दबोच ली। दोनों की हत्या कर खूनी कंकाल वापस लौट पड़ा। दो और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों की हत्या ने सारे देश में खलबली मचा दी। हर जगह उस खूनी कंकाल की ही चर्चा थी। बड़ी हैरानी की बात है कि खूनी कंकाल का शिकार से बड़े बड़े वैज्ञानिक ही हो रहे हैं। ये वैज्ञानिक भी तो भगवान से टक्कर ले रहे हैं। मेरे विचार में ये देवी प्रकोप है। अधिकांश लोग इसे भूतों का किस्सा कह रहे थे। हाँ, ये तो कोई प्रेत आत्मा है जो इन वैज्ञानिकों से बदला ले रही है। मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि सिर्फ भूत प्रेत ही हवा में उड़ सकते हैं। इन हत्याओं को लेकर पुलिस विभाग में भी खलबली सी मच गई और तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई गई। अभी हमें पिछली हत्या का ही सुराग नहीं मिला है, जबकि ये दो हत्याएं और हो गई। गृह मंत्रालय से दबाव पड़ रहा है। यदि शीघ्र इस संबंध में कुछ नहीं किया गया तो हमारे विभाग की बड़ी बदनामी होगी। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। काफी छानबीन के बाद भी जब पुलिस के हाथ कोई सूत्र न लगा तो गृह मंत्रालय ने यह केस इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंप दिया। मिस्टर जेड, ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। यह इस केस की फाइल है। ओके चीफ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पूरी फाइल पढ़ने के बाद एक सप्ताह में नर कंकाल ने जिन तीन वैज्ञानिकों की हत्या की है वे सभी अणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र से संबंधित। पिछले महीने डॉक्टर बोस की भी हत्या हुई थी। वे भी इसी केंद्र से संबंधित थे, लेकिन उनकी हत्या उनके सहायक प्रोफेसर आनंद ने ही की थी, जो इस समय जेल में है। जबकि अन्य वैज्ञानिकों की हत्या किसी नरकंकाल ने की है। हालांकि डॉक्टर बोस की हत्या और अन्य वैज्ञानिकों की हत्या के ढंग में अंतर है, लेकिन फिर भी इन सब हत्याओं में एक बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि ये सभी वैज्ञानिक अणु ऊर्जा केंद्र में एक साथ काम कर रहे थे, जिनमें से अब तक 4 की हत्या हो चुकी है। एक जेल में है, बाकी बचे 2। वे हैं डॉक्टर सेन और प्रोफेसर दारूवाला। मुझे सबसे पहले इन दोनों को ही चेक करना चाहिए। पहले डॉक्टर सेन के घर चलता हूँ। जब मिस्टर जेड डॉक्टर सेन की कोठी पर पहुंचा, डॉक्टर सेन अपनी इकलौती बेटी माला के साथ अमेरिका गए हुए हैं। ओह! उधर अपने निवास स्थान पक्षी विहार पर शेरबाज अपने फार्म के मैनेजर दिलावर के साथ पक्षियों का अध्ययन करते हुए। शेरबाज, जरा देखना ये कौन सी किस्म की मुर्गा भी है। इसे लाल सिर वाली बतख कहते हैं। अचानक शेरबाज ने दूरबीन में एक विचित्र से प्राणी को उड़ते देखा। अरे ये क्या, ये तो नरकंकाल है। दिलावर भी उस उड़ते हुए नरकंकाल को देखकर हैरान रह गया।
मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कहीं ये वही नरकंकाल तो नहीं जिसने राजधानी में तहलका मचा रखा है? हो सकता है। मैं तो इस किस्से को कोरी गप्पी समझ रहा था, ये तो वास्तव में ही कोई बड़ा चक्कर है। शेरबाज को उस रात बड़ी देर तक नींद नहीं आई और वह सोचता रहा, यह नरकंकाल 3 वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है। इससे पहले डॉक्टर बोस की भी हत्या हुई थी। उस हत्या के आरोप में उनका सहायक आनंद पकड़ा गया था, जो अब जेल में है। क्यों ना उससे मिला जाए, शायद उसी से इन हत्याओं को कोई सुराग मिल सके। दूसरे दिन शेरबाज जेलर से मिला। मुझे अफसोस है मिस्टर शेरबाज, आपने आने में बहुत देर कर दी। कल रात ही प्रोफेसर आनंद की हत्या कर दी गई है। ओह, ये कैसे हुआ? जेलर ने पूरा किस्सा शेरबाज को सुनाया। कल रात जब मैं राउंड पर था, आई, ओह, ये चीख कैसी? मैं दौड़ता हुआ चीख की दिशा में पहुंचा। उफ, वही खूनी कंकाल! खबरदार, छोड़ दो उसे! लेकिन मेरी धमकी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मजबूरन होकर मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी, लेकिन ओह, गोलियों का तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मैं उसके पीछे दौड़ा। वह खूनी कंकाल मुजरिम आनंद की कोठरी में जा पहुंचा और आई! फिर जो कुछ मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उफ! फिर वह कंकाल आनंद की हत्या कर निकल भागा, जबकि हम अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। ओह! इस सूचना से निराश होकर शेरबाज मिस्टर दारूवाला के घर की ओर चल पड़ा। मिस्टर दारूवाला के बंगले पर। हेलो प्रोफेसर, मुझे शेरबाज कहते हैं। ओह शेरबाज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके बारे में काफी कुछ सुन चुका है। काहिरा आपकी, कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रोफेसर, मैं आपसे उस खूनी कंकाल के बारे में कुछ बातें करना चाहता था। मिस्टर शेरबाज, मैं भी हैरान हूँ, समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चक्कर है। मेरे 3 पुराने साथी और देश के महान वैज्ञानिक उसी कंकाल द्वारा मार डाले गए। इससे पूर्व मेरे एक अन्य सहयोगी डॉक्टर बोस को हमारे ही सहयोगी प्रोफेसर आनंद ने मार डाला था। इस तरह हमारा देश अब तक 4 महान वैज्ञानिकों से हाथ धो बैठा है। आपको जानकर दुख होगा कि प्रोफेसर आनंद की भी कल रात जेल में हत्या कर दी गई है। ओह, प्रोफेसर आनंद की भी हत्या कर दी गई? लगता है ये कोई गहरी साजिश है। मैं डॉक्टर सेन के बारे में बहुत चिंतित हूँ। लगभग 2 महीने पहले वे अमेरिका गए थे, परंतु वहां जाने के बाद उनका कोई समाचार ही नहीं मिला। कहीं उनकी भी हत्या तो नहीं हो गई? ठीक है प्रोफेसर, मैं पहले डॉक्टर सेन के बारे में ही पता करता हूँ। वहां से लौटकर शेरबाज ने सीधे हवाई अड्डे पर फोन किया। मैडम, क्या आप बता सकते हैं कि आज से 2 माह पूर्व 7 जुलाई को फ्लाइट नंबर JL431 से कोई डॉक्टर सेन और उनकी लड़की माला अमेरिका अमेरिका को रवाना हुए थे अथवा नहीं? क्या बात है श्रीमान, अभी अभी एक और आदमी फोन पर उनके ही बारे में पूछ रहा था। खैर, आपको भी बता दूं, डॉक्टर सेन और उनकी लड़की माला उस फ्लाइट से नहीं गए। हम्म, तो डॉक्टर सेन अमेरिका नहीं गए, लेकिन वे कहाँ हो सकते हैं? और वह दूसरा आदमी कौन हो सकता है जिसने डॉक्टर सेन के बारे में पूछताछ की है? मुझे तुरंत उनके बंगले को चेक करना चाहिए। फिर शेरबाज सीधा डॉक्टर सेन के बंगले पर पहुंचा। दरवाजे पर तो ताला लगा है, लेकिन वह खिड़की खुली है। जरूर कोई गड़बड़ मालूम होती है। मुझे भीतर जाकर देखना चाहिए। बंगले के पीछे की दीवार फांदकर शेरबाज भीतर कूदा और खुली खिड़की के भीतर प्रविष्ट हो गया। भीतर पहुंचकर, अरे ये दरवाजा तो खुला पड़ा है, जरूर कोई यहाँ आया है। तभी उसे सामने वाले कमरे में टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। कोई पहले से ही भीतर घुसा हुआ है। दबे पांव शेरबाज बड़ी सतर्कता से उस ओर बढ़ा, परंतु तभी अंधेरे में कोई चीज उसके हाथ से टकराकर आवाज करती हुई गिर पड़ी। थम! और भीतर मौजूद आदमी एक ही छलांग में टॉर्च बुझाकर शेरबाज के सामने हाथ में पिस्तौल लिया गया। खबरदार, जो हिलने की कोशिश की। परंतु शेरबाज की फुर्ती से वह परिचित नहीं था। ठाक! शीघ्र ही दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। टक्कर बराबर की थी। ठाक! आदमी जोरदार है, कोई माना हुआ लड़ाकू लगता है। तभी शेरबाज का झटका खाकर मिस्टर जैद कमरे की दीवार से टकराया और उसके हाथ से बिजली का स्विच दब गया और सारा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। दोनों छिटक कर एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। ये कौन हो सकता है? अरे! और तभी मिस्टर जैद मुस्कुराता हुआ शेरबाज की ओर बढ़ा। मिस्टर, मेरे ख्याल से आप शेरबाज ही हैं। आपका ख्याल गलत नहीं है, लेकिन मैं गुप्तचर विभाग का एजेंट जैड हूँ। आपका नाम हमारे विभाग में इज्जत के साथ लिया जाता है, मगर आप यहाँ कैसे? मैं भी आपकी ही तरह अपने देश के महान वैज्ञानिकों की हत्या और खूनी कंकाल के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर शेरबाज को पता चला कि उससे पहले फोन द्वारा पूछताछ करने वाला आदमी मिस्टर जैड ही था। विचित्र मुलाकात हुई मित्र। चिर स्मरणीय रहेगी। उसके बाद दोनों ने डॉक्टर सेन के घर की पूरी छानबीन की, परंतु उनके हाथ कोई भी सूत्र न लगा जिससे उन्हें कोई सहायता मिलती। फिर दोनों बंगले से बाहर आ गए। अच्छा मिस्टर जेड, आप अपनी खोज जारी रखें। मैं अपने ढंग से लगा रहूंगा। ठीक है मिस्टर शेरबाज, इस कंकाल का रहस्य तो मालूम करना ही पड़ेगा।
और फिर मिस्टर जहर से विदा लेकर शेरबाज पक्षी विहार पहुंचा। शेरबाज, आज फिर मैंने उसी नरकंकाल को उसी दिशा में उड़कर जाते देखा है। अच्छा, तो कल ही मैं उस ओर जाऊंगा। दूसरे दिन शेरबाज उस दिशा की ओर चल पड़ा जिस तरफ वह कंकाल उड़कर उन्हें जाता दिखाई दिया था। काफी दूर जाने के बाद एक जगह, क्या कभी यहाँ किसी को कोई उड़ता हुआ नरकंकाल दिखाई दिया है? हाँ साहब, पिछले कुछ दिनों से हमने अक्सर एक कंकाल को उड़कर उस पुराने खंडर के पास वाले कब्रिस्तान की ओर जाते देखा है। क्या आप मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, और आप भी वहां मत जाइए। सभी वहां जाने से घबराते हैं, वहां भूतों का अड्डा है। परसों ही हमारे गांव का एक आदमी उन भूतों का शिकार हो चुका है। फिर शेरबाज किसान द्वारा बताई दिशा में बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे पुराने खंडरों के अवशेष दिखाई दिए। वही पुराना खंडर मालूम देता है। खंडहरों के निकट पहुंचने पर शेरबाज को एक लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा कोई गाना गाता दिखाई दिया। ये लड़का तो यहाँ बैठा बड़ी मस्ती में गा रहा है, क्या इसे भूतों का डर नहीं? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शेरबाज और खूनी कंकाल का रहस्य के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।